सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, तो भाई आज हम लोग जो है देखने जा रहे हैं कि भैया पावर पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल पावर पे जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे मैंने थ्योरी बता दी है, जूल्स लॉ से रिलेटेड है। क्लियर है? तो भैया जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है डेट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ आई क्या है, करंट है, आर क्या रेजिस्टेंस है, टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है ना, अगर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाए तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जूल्स लॉ आ सकता है। क्लियर है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और ये आ सकता है आपका। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जितने टाइम तक करंट फ्लो करेगी, ज़्यादा करेगी तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस अगर कंडक्टर का ज़्यादा है तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी, और करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम ये कह सकते हैं कि करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेगी तो हीटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है ना, यही जो है आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है जूल। ठीक है ना, एनर्जी है चुकी है। ठीक, और पावर होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, और हम जाते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर ये यहाँ रखते हैं तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बनता है। क्लियर हो गया? V इज इक्वल टू आई आर रख दिया तो I इज इक्वल टू वी बाई आर अगर रखते हैं तो P इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सारे फॉर्मूले बनते हैं और इस पर 100% क्वेश्चन आना है। ठीक है, थ्योरी में ये आ सकता है, इसका प्रूफ आ सकता है, जिसको भी डाउट होगा प्रूफ मैंने किया है। ठीक है, मैं फिर बता दूंगा रिवीजन क्लास में भी, नो प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा था। अच्छा, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और बता दें कि अगर मान लेते हैं दो पावर दिया हुआ है, दो पावर बल्ब दिए हुए हैं, P1 P2 या P3 जो भी है। ठीक है ना, P1 P2 P3 तीन पावर दिए हैं और कह रहा है ये बल्ब सीरीज में कनेक्ट हैं, बल्ब सीरीज में कनेक्ट हैं। तो इस केस में टोटल पावर, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, ये ध्यान देना। ठीक है, रजिस्टर का ठीक उल्टा होता है इसमें। अगर बोल दूं, ठीक है, कि ये सारे पावर पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा टोटल पावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। ठीक है, ये कुछ बच्चों ने पूछा है। ठीक, ठीक है, तो एक 10th C का बच्चा पूछा है, अक्ष ने पूछा है क्वेश्चन, एंड द डायग्राम इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसमें ये कह रहा है द अबव फिगर शोज द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्ट हैं रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल पावर कम्बिनेशन है डेट इज P1। ओके, व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यही जो है पैरेलल में कनेक्ट हो जा रहे हैं। पैरेलल में कनेक्ट हो जा रहे हैं तो टोटल पावर, देन टोटल पावर इज P2। हमसे जो है पूछ रहा है P1 इज टू P2 रेशियो निकालने के लिए। ठीक है ना, तो भैया ये रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
कुछ नहीं पूछ रहा इस क्वेश्चन में, नहीं, ठीक है ना। तो भैया सीरीज कम्बिनेशन के लिए जो टोटल आर इक्विवेलेंट होगा और सीरीज वो हो जाएगा आर प्लस 2r, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3r, ठीक है। तो यहाँ से जो पावर होगा दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो वी स्क्वायर अपॉन आर का लगाएंगे तो आर की जगह क्या हो जाएगा भाई 3r, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड केस में P इज इक्वल टू वी, ये आर सीरीज में था, ये आर पैरेलल में होगा, ठीक है। तो अगर आर पैरेलल वोल्टेज देखो सेम है, ठीक है, वही सेम उसी से कनेक्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल में हो गया। तो ये जब पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो 1/r प्लस 1/2r, ओके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एलसीएम 2r और ऊपर r 2 + 1, ठीक है। तो जब पैरेलल में हो जाएगा तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा पैरेलल के लिए वो हो जाएगा आपका 2r/3, ठीक है ना, 2r/3। तो यहाँ से हम रखेंगे वी स्क्वायर अपॉन 2r/3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमसे रेशियो पूछ रहा है P1/P2। तो भैया P1 कितना है, वी स्क्वायर अपॉन 3r अपॉन P2 कितना है भाई 2r/3r, नहीं 3v², 2r/3v², ठीक है। ये v² कैंसिल, r कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2:9, ठीक है। यानी कि P1:P2 का रेशियो आएगा 2:9, ठीक है ना। P1:P2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 2:9। तो क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा जो क्वेश्चन आता है पावर पे वो क्या आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन और है, ठीक है। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड, ठीक है ना। 100 जूल ऑफ, ठीक है, हीट इज, तो फॉर्मूला कौन सा, H इज इक्वल टू I²RT, कह रहे 100 जूल ऑफ वर्क इज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड है और रेजिस्टेंस दे रखा है आपका, रेजिस्टेंस इज 4 ओम, यहाँ से I² हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से हम I निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू √100/4, तो ये 10/2 हो जाएगा, तो I 5 एम्पियर आ जाएगा। हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, V इज इक्वल टू IR, I 5 है, R 4 है, 20 वोल्ट, ठीक है ना, 20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।